डॉक्टर नवीन चंद्र अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए हैं सेवा भारत विकास परिषद के। ये हम लोग भारत विकास परिषद के बारे में सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल भारत विकास परिषद क्या काम करती है और आप वर्षों से जुड़े हैं, इसके बारे में जरा कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। भारत विकास परिषद 5 मूल सिद्धांतों को लेकर के चलती है और ये 5 मूल सिद्धांत जो हैं संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण हैं। इन शब्दों से निरंतर आभास होता है कि हम संपर्क में विश्वास करते हैं, हम सहयोग में विश्वास करते हैं, संस्कारित बनाने में विश्वास करते हैं, सेवा में विश्वास करते हैं। सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे स्थानों पर बहुत से अस्पताल चलाए जा रहे हैं। इलाहाबाद जैसे शहर में भी एक शाखा के द्वारा निरंतर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब तबके को या मलिन बस्तियों में दवाइयां और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अच्छा, ये आरएसएस का सेवा प्रभाग भी यही काम लगभग करता है क्या? दोनों के उद्देश्य एक हैं या कोई जुड़ाव है? इस तरीके के कार्य वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में करती हैं और अंतर मेरी समझ में मात्र इतना होता है कि कौन संस्था किस वर्ग को की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे भारत विकास परिषद है, वो विशेष रूप से जो विकलांग हैं, जो कमजोर हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उन वर्गों को कैटर कर रही है। अच्छा, उनको दवाएं भी देती है, उनको अस्पताल में भर्ती भी कराती है और उनको भारत के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराती है। एक तरह से उनका भारत के प्रति जीके बढ़ाती है, कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सामान्य ज्ञान भारतवर्ष के संबंध में कि हम केवल विदेशों के बारे में जान के ये न समझें कि भारत बहुत पीछे है। भारतवर्ष के बारे में जानकर के भी ये महसूस करें कि भारत में ईश्वर के द्वारा प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। यानी भारत को जानकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो कि हम दुनिया में किसी अन्य पाश्चात्य देश से पीछे नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने तैयार किए हैं। जी हाँ, भारत को जानो की एक पुस्तिका तैयार की गई है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, जो लाखों की संख्या में पूरे देश में विद्यार्थियों के बीच में बांटी जाती है और फिर विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें विजयी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। और सुना 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसका भी आप लोगों ने कुछ नामकरण या रूप परिवर्तन कुछ किया है क्या? जी हाँ, इसमें मधुर जी, उसका नाम है गुरुवंदन छात्र अभिनंदन। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कि उस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाए और छात्रों का अभिनंदन किया जाए। इस तरीके के कार्यक्रम स्कूलों में जाकर के भी आयोजित किए जाते हैं और जहां पर शाखाएं अपनी बैठक आयोजित करती हैं वहां पर बुला करके भी सम्मानित करने के कार्य किए जाते हैं। तो क्षेत्रीय मंत्री के रूप में आपकी अब क्या भूमिका रहेगी? मुझे जो दायित्व दिया गया है वो मुख्य रूप से सेवा का दिया गया है और इसलिए सेवा के संबंध में भारत विकास परिषद अपनी गतिविधियों को किस प्रकार बढ़ा सकती है, किस प्रकार समाज के वर्गों को जोड़ सकती है, किस प्रकार उनको सहयोग प्रदान कर सकती है, ये क्रियाएं की जाएंगी। सुपरविजन करेंगे उसका कि कहाँ क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है। सुपरविजन भी करेंगे और शाखाओं को सुझाव भी देंगे कि किस प्रकार से वो अपनी गतिविधियों को आयोजित करें। धन्यवाद बहुत बहुत।